देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी का दावा खोखला साबित हो रहा है। उन्होंने कहा, महिलाओं और बेटियों के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी राज्य में रुकते ही नहीं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। मोदी ने कहा, ममता दीदी का अहंकार टूट चुका है और बीजेपी की जीत अब तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने 15 साल पहले मां माटी और मानुष का नारा देकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब वही बंगाल संकटों से जूझ रहा है। मोदी ने बंगाल की धरा को स्वाभिमान की भूमि बताते हुए बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य के विकास का दावा किया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में अपनी जनसभा के दौरान ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो बंगाल में तारकनाथ कॉरिडोर बनता। योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष ने बंगाल को कंगाल बना दिया है। राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है। वो देखा मैंने, ये लगातार यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं पर, बेटियों पे, लड़कियों पे इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और इसलिए बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री जी यहां रुकते ही नहीं हैं, उनके साथ ही सब चले जाते हैं कहीं। और आखिरकार जो सरकार दावा करती थी वुमेन्स सिक्योरिटी की, लड़कियों की सिक्योरिटी को, वो क्यों खोखली साबित हो रही है? अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अभी देखना, कुछ दिनों बाद पूरी बीजेपी धरने बैठ जाएगी। और एक बार आपको याद होगा, विधानसभा में विधायक बैठ गए थे धरने पर। सर, गौरीगंज का एक वीडियो आपने ट्वीट किया है, महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ भाजपाई उनको हटा रहे थे। भाजपा वालों से मेरा निवेदन है कि आग लगाना बंद करें। आग लगाने से खुद कईयों का बहुत नुकसान हुआ। 2 खबरें तो आई हैं, बाकी खबरें नहीं आई हैं, आप ही लोगों ने दबा दी है लगता है। बहुत से लोग जल गए उसमें। और महिलाएं कह रही है बीजेपी की, इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, जो अभी जो संख्या है। सोचिए आप, बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं कि ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए तो अभी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, क्यों देरी कर रही है, क्यों डिलिमिटेशन से लिंक किया। इसका मतलब बीजेपी के लोग सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष को बदनाम करने के लिए और वोट पर नजर रखते हुए जानबूझ करके इस तरह का वो लेकर के आए थे। जानते थे कि लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं है और बंगाल में जमानत जब्त न हो जाए, इसलिए उनके एमपी 4 दिन प्रचार न कर पाए और बुला लो वहीं पर। अभी गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था। विजन इंडिया के तहत जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें इस बार किसान परेशान क्यों, पीड़ित क्यों, उसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की। उससे पहले कई एक्सपर्ट, कई एग्रीकल्चर को समझने वाले उन्होंने सुझाव दिए हैं और कई सुझाव हम लोगों को ऐसे मिले हैं, सरकार बनने पर अगर उन पर काम हो जाए तो हमारा किसान खुशहाल होने लगेगा। उसी तरह एक सबसे बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया कि अक्सर ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान अपने भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है और खासकर गन्ने वाला किसान। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान कराने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा।
और उस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे वो भी तय कर दिया है कि सरकार बनने पर कॉर्पस फंड होगा फार्मर्स का 15,000 करोड़ सीधा सीधा भुगतान होना शुरू हो जाएगा। और उसी तरीके से हम बुनकर भाइयों का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों को याद होगा नेताजी और समाजवादी सरकार में उनको फ्लैट रेट से बिजली उपलब्ध होती थी, उनके मार्केटिंग के लिए इंतजाम हो गया था, उनको अपना सामान ला करके बाजार में कैसे मुनाफा मिले उसके लिए भी कई स्थान बना दिए थे। शिल्पग्राम लखनऊ में बना था, नोएडा में बना था, कारपेट बाजार भदोही में बना, गाजियाबाद में बनना शुरू हो गया। भविष्य में बुनकरों की समस्याओं का समाधान करते हुए और उनको कैसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ाएं उस दिशा में हम लोग अपना कार्यक्रम बना करके लागू करेंगे। कोई बात नहीं, हमारे डेलीगेशन को जाने दो, नई डेलीगेशन को जाने दोगे तो फिर हमारी तारीख तो तय है ना। और हमारा संघर्ष इस परिवार को न्याय मिले। आखिर क्या पुलिस क्या छुपाना चाहती है? मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आ गई है, लेकिन मनी मन लोग संतुष्ट नहीं है उससे वो लेकर के। अगर आप तस्वीर देखो उस बेटी की तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे जो कहानी बताई जा रही है। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं कम से कम बेटी की तस्वीर तो देखते हैं। ये जो महिलाएं सड़कों पर उतार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, कम से कम वो तस्वीर तो देखे बेटी की। कोई राज्यसभा की सांसद है वो चिट्ठी लिख रही हैं कि हमारे आने से वहां पर कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या वो बेटी की तस्वीर नहीं देखती? और जो मेडिकल साइड है, क्या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीजें भी शामिल की गई कि नहीं की गई हैं? अगर गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ शक किया तो क्या पोस्टमार्टम में उन चीजों की जांच हुई है कि नहीं हुई है? जहां बेटी मिली वहां तो 2 फीट पानी भी नहीं है गंगा में। बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र तिवारी जी, विधानसभा के प्रभारी श्री कृष्णेंद्र डे सरकार जी, जिला मंत्री कौशिक दास जी, जिला प्रवासी प्रमुख संजय मिश्रा जी,
विधानसभा संयोजक श्रीमती पार्वती घोष जी, शोभित घोष जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुकुमार सोरेन जी, विधानसभा प्रवासी प्रमुख अभिजीत कुंडू जी, ओबीसी के प्रवासी श्री अमित गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष गण श्री गौतम सिंह राय जी, राजू माना जी, गणेश मौर्य जी, अमर मुर्मू जी, हरिभक्त मंडल जी, चुनाव सचिव बुद्धदेव बनर्जी जी और भारी संख्या में उपस्थित थाने खली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी बहन और भाइयों, अभी कुछ देर पूर्व मुझे तारकनाथ मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनपद के तारकेश्वर मंदिर स्थित बाबा तारकनाथ जी को मैं सादर नमन करता हूं। यहां पर स्थित अंगेश्वरी मंदिर स्थित मां काली के श्री चरणों को भी नमन करते हुए बंगाल की इस पावन धरा को, जो भारत की आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ भारत के ज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान और भारत के स्वाधीनता आंदोलन की अग्रणी भूमि रही है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। बहन और भाइयों, ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान की भूमि है, कला साहित्य की प्रेरणादायी भूमि है, भारत के विरासत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाली पावन धरा है। बंगाल की इस धरा ने कभी इसी पावन धरा में गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु को भी इसी धरा ने जन्म दिया, जिन्होंने हरि कीर्तन के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का संघनाद किया था। वैश्विक मंच पर इस काम के सन्यासी आज भी भारत के सनातन की इस पताका को लेकर के जब जाता है तो पूरी दुनिया बंगाल की ओर निगाहें लगा करके देखता है। बंगाल की धरा रामकृष्ण परमहंस की पावन धरा है। बंगाल की धरा लाड़ी महाशय की धरा है। बंगाल की धरा स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जी की पावन धरा है। याद करिए, इसी धरा में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के हिंदुओं को संदेश दिया था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद आज से 100 वर्ष पहले इसका उद्घोष करते हैं, तब देश स्वतंत्र था। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश कहां गया है, जब आज बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार बंगाल के डेमोक्रेसी के इसको साजिश के तहत बदलने की साजिश कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद जी की ये उद्घोष हम सबको एक नई प्रेरणा दे रही है। बहन और भाइयों, ये बंगाल की धरा है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, सत्येंद्रनाथ बसु जैसा
महान क्रांतिकारी दिया, जिसने विपिन चंद्र पाल दिए और जिसने भारत के युवाओं की भुजाओं में एक नया ओज और तेज पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान नेता भारत को दिया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान करते हैं। पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के नेताजी के साथ चला था। ज्यादा समय तक ब्रिटिशर भारत को गुलाम नहीं बना पाए। भारत आजाद हुआ। ये वही धरा है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। ये बंगाल की धरा है जिसमें खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए थे। और ये बंगाल की धरा है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए स्वदेशी का नारा पूरे भारत को दिया था। बहनों और भाइयों, आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल का क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता। श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती और एक एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। बहनों और भाइयों, लेकिन यहां तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। बंगाल की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है।
मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी।